आरएसएस नेता ने भाजपा और विपक्षी भारत दोनों की तीखी आलोचना। कहा, चुनाव परिणाम धार्मिक भक्ति के प्रति पार्टियों के रवैये का था प्रतिबिंब। भगवान राम का न्याय निष्पक्ष और सार्वभौमिक। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी भारत ब्लॉक दोनों की तीखी आलोचना की है। उनकी ये टिप्पणी जयपुर के पास कनोटा में आयोजित रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह के दौरान की गई। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कुमार ने भाजपा के कथित अहंकार और विपक्ष की भगवान राम में आस्था की कमी को चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उजागर किया। सीधे तौर पर पार्टियों का नाम लिए बिना इंद्रेश कुमार के विश्लेषण ने सुझाव दिया कि चुनाव परिणाम धार्मिक भक्ति और विनम्रता के प्रति पार्टियों के रवैये का प्रतिबिंब थे। भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के बावजूद भाजपा की उसके अहंकार के लिए आलोचना की गई, जिसके बारे में कुमार का मानना है कि ये एक दैवीय हस्तक्षेप था जिसने पार्टी को 240 सीटों तक सीमित कर दिया, जिसे वे सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन उसे वे भारी बहुमत नहीं मिला जिसका वे लक्ष्य रखती थी। प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बारे में इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम में आस्था की कमी है, जिसने 234 सीटें हासिल की, जिसे वे लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की टिप्पणी राजनीति में विनम्रता और भक्ति पर व्यापक चर्चा से मेल खाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर का न्याय सच्चा और आनंददायक है, ये सुझाव देते हुए कि ईश्वरीय इच्छा ने यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई है कि कोई भी पक्ष अपनी अपनी खामियों के कारण पूर्ण सत्ता हासिल ना कर सके। ये दृष्टिकोण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही के बयानों से मेल खाता है, जिन्होंने अहंकार के बिना सेवा की वकालत की थी। जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़े।